सो वेलकम बैक गाइस इन द इंटेंजिबल रेस। सो आज हम देखेंगे 3ds मैक्स का चैप्टर नंबर 4 क्रिएटिंग अ स्प्लाइन। तो स्प्लाइन बेसिकली जो हम लेते हैं वो होता है 2D शेप्स क्रिएट करना। तो 2D शेप्स हमारी 3ds मैक्स में एज अ रेफरेंस की तरह काम करती है बस, क्योंकि ये 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है तो इसमें सिर्फ 2D शेप्स का काम होता है एज अ रेफरेंस। तो अब हम स्प्लाइंस कैसे क्रिएट करते हैं तो आज हम देखेंगे 3ds मैक्स में। तो ये हमारे व्यू पोर्ट खुले हुए हैं। अब हम जाएंगे इसमें क्रिएट, इसका सेकंड ऑप्शन ज्योमेट्री के बगल वाला जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। फिर हम देखेंगे स्प्लाइंस। अब हम स्प्लाइंस के रोल आउट्स देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा। तो स्प्लाइंस के जो रोल आउट्स हैं वो है लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, आर्क, डोनट, पॉलीगन, स्टार, टेक्स्ट, हेलिक्स, एग और सेक्शन। लाइन क्रिएट करने के हमारे दो मेथड है, कॉर्नर एंड स्मूथ लाइन। तो कॉर्नर वाली लाइंस में क्या होता है, जब हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी होती है। तो कॉर्नर टू कॉर्नर जैसे हमने कर लिया, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने टॉप व्यू में क्रिएट कर रहा हूं लाइन, लेफ्ट एंड ड्रैग, लेफ्ट एंड ड्रैग, लेफ्ट एंड ड्रैग। और जब मैं ये क्लोज करूंगा तो एक ऑप्शन आएगा, जब मैं क्लोज फिगर करूंगा तो एक ऑप्शन आएगा कि आपको क्लोज करनी है स्प्लाइन या नहीं। तो मैं इसे यस कर देता हूं, तो एक टाइप का फिगर बन गई है। तो ये था कॉर्नर से। अब आ गया नेक्स्ट स्मूथ। स्मूथ, अब इसकी लेयर आप देख सकते हैं ये रही, और आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी जब मैं क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। तो ये लाइन 2 के नाम से आई है। ड्रैग से मैं क्या इधर से उधर जूम इन जूम आउट कर रहा हूं स्क्रॉल से। और अब ये देखिए नीचे वाले लाइन और इसमें डिफरेंस, ये स्मूथनेस, ये जैसे कि आपको आर्क क्रिएट करनी हो रैंडम, तो ये जब काम आता है। और हम इसे क्लोज कर देंगे तो आप ऊपर और नीचे वाली लाइन का आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैं इसको इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करके आपको ज़्यादा इजी एक्सेसिबल होगा। तो ये देखिए, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको इजीली विजिबल हो। तो ये देखिए दोनों लाइन में आप डिफरेंस देख सकते हैं क्रिएट करने का। ये स्ट्रेट टू स्ट्रेट और ये स्मूथनेस के साथ क्रिएट हुई है। तो ये हमारा था लाइन। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के जैसे एक बॉक्स की तरह दो मेथड होते हैं, एज और सेंटर। सिंपल है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बॉक्स क्रिएट करना सिखाया था, तो वही लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग एंड क्रिएट। ये फ्रंट व्यू में आपको स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखेगा, लेफ्ट में भी आपको स्ट्रेट लाइन थ्रू दिखेगा, और पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। मैं एज एन एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, मैं इसको ले लेता हूँ 600। आप चेंजेस देख सकते हैं स्क्रीन पे, व्यूज पे। और मैं इसको ले लेता हूँ 1200। अब जैसे मैं 1200 पे एंटर करूंगा, चेंजेस देखिएगा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू में। तो एंटर क्लिक करते ही ये चेंज हो गया। अब कौन यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा था 3D वाले उसमें बॉक्स में कि उसमें था फिलेट, अब इसमें क्या आ रहा है कॉर्नर रेडियस। तो मैं इसका कॉर्नर रेडियस ऐसे मैंने सेट कर दिया, मैं सेट कर देता हूँ 50 पे। तो आप ये देख सकते हैं टॉप व्यू में आपको शो करके दिखाता हूँ कि एक टाइप का फिलेट की तरह काम करता है। और इसका आप नेम एंड कलर पे जाकर आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड है सेंटर मेथड। सेम चीज मैं इसमें दिखाऊंगा, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, और वही पैरामीटर्स में जाकर आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा लाइन टूल एंड रेक्टेंगल टूल। अब हम देखेंगे सर्कल। सर्कल के दो मेथड, जैसे आपको पिछले कोन और उसमें भी मिला था आपको सिलेंडर में, एज एंड सेंटर। तो एज, पहले मैं इस रेक्टेंगल वाले को डिलीट कर देता हूं, डिलीट डिलीट। तो सर्कल पे क्लिक करा तो पहले मैं एच से एच टू एच क्रिएट करूंगा। पहले मैंने रैंडम, लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग एंड क्लिक।
मैं इसका रेडियस सेट कर दूंगा, ये उतने रेडियस में सर्कल क्रिएट हो जाएगा। आप मैंने 2400 एज एन एग्जांपल ले लिया है, आप ये देख सकते हैं, और ये सर्कल 2400 रेडियस का क्रिएट हो गया। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि आप अगर आपको यूनिट चेंज करनी हो तो आप कस्टमाइज में जाकर यूनिट सेटअप पे जाकर आप अपनी यूनिट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेंटर। थ्रू सेंटर क्रिएट करा, देन एडजस्ट द रेडियस। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं इसमें ले लेता हूं 4500 का एग्जांपल एंड सी द डिफरेंसेस। तो ये हमारा सर्कल क्रिएट हो गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट फिगर पे हम जा रहे हैं। जो नेक्स्ट फिगर है हमारी वो है इलिप्स। अब इलिप्स हमारे एक ही मेथड से बन पाएगा, वो है सिंपल। आप क्रिएट कीजिए, आप इसकी लेंथ और विड्थ एडजस्ट कर दीजिए। मैंने एज एन एग्जांपल लेंथ ले ली 7500 एंड विड्थ ले ली मैंने इसकी 15,000 सॉरी, एंड दे सी द डिफरेंस। तो ये था इलिप्स क्रिएट करने का तरीका। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट मेथड है आर्क। जैसे कि हम ऑटोकैड में देखते हैं 6 टाइप्स की आर्क, 6 टाइप से हम आर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम 2 टाइप्स से आर्क क्रिएट कर सकते हैं, एंड मिडल और सेंटर एंड। तो एंड मिडल का मतलब पहले हमें दोनों एंड्स बताने हैं और इसका सेंटर मार्क करना है। इसमें क्या होता है, सेकंड वाले मेथड में सेंटर मार्क करना होता है और फिर दोनों एंड्स क्रिएट करने होते हैं। तो बेसिकली एंड टू एंड में पहले हमें बताएंगे पहले इसका डायमीटर। जैसे कि मैं इसे ड्रैग कर देता हूं, ओके। इसको मैंने ड्रैग करा और फिर अब इसका सेंटर एडजस्ट कर रहा हूं। पहले मैंने एंड टू एंड, मैं आपको एक और करके दिखा देता हूं। पहले मैं टॉप व्यू में गया, पहले इसका पहली साइड, फिर मैंने ड्रैग करा दूसरी एंड तक और फिर मैंने इसका सेंटर मार्क करा, रैंडम ले लिया। अब इसका मैंने सेंटर रेडियस बता दिया। जैसे मैंने ले लिया 4500 एज एन एग्जांपल रेडियस का, फ्रॉम वन, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं 200 टू 500। तो ये हमारी आर्क क्रिएट हो गई 200 टू 360, सॉरी। तो ये हमारी आर्क क्रिएट हो गई है। तो ये था हमारा आर्क एंड मिडल वाला मेथड। अब हम देखेंगे सेंटर एंड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, हम इसमें सबसे पहले मार्क करेंगे सेंटर। सेंटर मार्क हो गया। अब इसमें मार्क होंगे एंड। पहला एंड मार्क हो गया, अब मैं दूसरा एंड मार्क कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं, आप इसका रेडियस चेंज कर गए, इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका रेडियस लिया 4500, तो इसका लेंथ चेंज हो गई। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं सबको। ये था आर्क क्रिएशन। अब है डोनट क्रिएशन। ये है 2D का डोनट, और ये भी सर्कल की तरह 2 टाइप में बनता है, एज एंड सेंटर मेथड। तो पहले हम एज मेथड से करेंगे, ड्रैग, लेफ्ट क्लिक एंड रिलीज, एंड देन आपको अंदर की साइड लेना है या बाहर की साइड लेना है, रेडियस 2। मैंने अभी आउटर साइड ले लिया, ओके। रेडियस 1, इसकी मैं डायमेंशन कुछ भी एज एन एग्जांपल ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं 12,000 रेडियस 1 की, और रेडियस 2 की ले लेता हूं मैं 20,000। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये डोनट क्रिएट हो गया। और वैसे ही जैसे मैंने सर्कल का सेंटर मेथड बताया था, सेम वैसे ही इसका डोनट का भी सेंटर मेथड क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे में पॉलीगन क्रिएशन। अब हमारे को
डिफरेंट साइड्स की पॉलीगन क्रिएट करनी है। सबसे पहली बात, इसके भी वही सेम मेथड। इसमें 2 टाइप्स के मेथड ये होते हैं, इंस्क्राइब करना या सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब एक सर्कल के अंदर होगा वो पॉलीगन, सर्कमस्क्राइब का मतलब होगा वो सर्कल उसके अंदर होगा, और फिर हमें इसकी साइड्स बतानी है। वही सेम मैं एक मेथड से करके दिखाता हूँ, बाकी दूसरा मेथड वही सेम होगा। मैं H2H से करके दिखाता हूँ। ये 6 साइड पे एडजस्ट था, तो मैंने 6 साइड का अभी ये इंस्क्राइब पॉलीगन बनाया। अब मैं इसका रेडियस सेट कर देता हूँ। एज एन एग्जाम्पल मैं रेडियस ले लेता हूँ 2100। तो ये 2100 रेडियस का एक हेक्सागन क्रिएट हो गया। मैं इसकी साइड्स बढ़ा सकता हूँ। मैंने जैसे 10 साइड्स ले ली, अब ये देख सकते हैं। मैं अब इसे ऑक्टागन बना देता हूँ 8 साइड्स का, तो ये ऑक्टागन क्रिएट हो गया। सर्कुलर कर सकता हूँ मैं इसे, और जो मेरे ये एजेस हैं इसको मैं फिलेट कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 50 का, तो ये फिलेट हो गई। देख सकते हैं आप, स्मूथ एजेस हो गई हैं इसकी। तो ऐसे ही आप अलग अलग कितनी भी साइड्स के पॉलीगन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी शेप जो है वो है स्टार। मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। स्टार टॉप में मैं आपको स्टार क्रिएट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। आपको इनसाइड करना है या आउटसाइड? मैं इसको इनसाइड रख लेता हूँ रेडियस 2 को। तो मैं इसमें वही पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ इधर से। जैसे मैं ले लेता हूँ इसमें 5000 ले लेता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ 2500। देख सकते हैं आप चेंजेस। और हम इसके फिलेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेडियस 1 हमारा ये है जो आउटर साइड है, उसका मैंने फिलेट ले लिया 50 एज एन एग्जाम्पल। तो ये देख सकते हैं ये स्मूथ हो गया 50 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं इसको 25 ले लेता हूँ इनर रेडियस को, और ये 25 हो गया। ऐसे ही दूसरे टाइप का जो स्टार बन सकता है, मैं इसको एक और स्टार क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्रिएट करा और इसको आउटर साइड ले गया। अब हमारे रेडियस 2 रेडियस 1 से बड़ा है। ऐसे ही आप इसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। अभी आपको ये दिख रही होगी 6 साइड्स हैं। मैं इसकी और साइड्स बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं 24 कर देता हूँ इसे, तो ये 24 साइड्स का स्टार बन गया। देख सकते हैं, तो इसके पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो ये था हमारा स्टार। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में सेकंड चैप्टर में बताया था कि हम टेक्स्ट लेते हैं, लेकिन अगर हमें 2D में कोई टेक्स्ट लिखना हो, जैसे आप कोई प्लान बना रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कोई डाटा लिखना हो कि प्लान, जैसे कि एक रूम ले लेते हैं, ड्राइंग रूम 12 फीट बाय 16 फीट, वो कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट, वही टेक्स्ट आ गया। आप इधर जाकर इसके पैरामीटर्स पे जाकर आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे एरियल ले लिया मैंने, इटैलिक ले सकते हैं, अंडरलाइन आप कर सकते हैं। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसे। आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका साइज ले लिया जैसे एज एन एग्जांपल 1200। ओके, और मैं इसका, जैसे मैं इसका एम टेक्स्ट की जगह मैं लिख देता, मैक्स टेक्स्ट की जगह लिख देता हूँ इंटेंजिबल रे। तो इंटेंजिबल रे का टेक्स्ट आपको ये दिख गया। ओके, तो आपको ये सब दिख रहा होगा एम टेक्स्ट, बट आप इसको एक्सट्रूड नहीं कर सकते। एक्सट्रूड आपको, अगर आपको 3D में टेक्स्ट चाहिए तो आपको वही ज्योमेट्री में जाकर टेक्स्ट प्लस पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट शेप है हमारी हेलिक्स। सेम मेथड, सेंटर और एज। मैं आपको एक मेथड करके दिखा देता हूं। मैं आपको सेंटर करके दिखा देता हूं। पहले मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूं, सेलेक्ट एंड डिलीट। हेलिक्स पे गया मैं और क्रिएट, उसके बाद सॉरी, देख सकते हैं आप कितना आपको बाहर चाहिए या कितना आपको अंदर चाहिए। ओके,
आप इसकी रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे हाइट ले ली इसकी 300 प्लस में, तो ये आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं चेंजेस, फ्रंट में देख सकते हैं चेंजेस, ये 300 अप में चला गया है, और आप लेफ्ट में चेंजेस कर। अगर आप माइनस हाइट लेते हो तो ये प्लेन के नीचे जाएगा। ओके, तो ये था हेलिक्स। नेक्स्ट शेप जो आती है हमारी वो आती है एग। एग एक वही लेफ्ट क्लिक ड्रैग, एंड आपको बाहर की साइड चाहिए इसका वो, या आउटर कवरिंग चाहिए या फिर इनर कवरिंग चाहिए, तो मैं आउटर ले लेता हूँ। पहले मैं हेलिक्स को डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं एग में इसके पैरामीटर्स देखूंगा। मैं इसकी लेंथ चेंज कर सकता हूँ पैरामीटर्स में जाकर। मैं इसके ले लेता हूँ 5000 और इनर रेडियस ले लेता हूँ मैं 3000। ओके, तो ये मेरा एड क्रिएट होगा। अब इसका एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से 360 तक, तो मैं इसका एंगल ले लेता हूँ जैसे 330 डिग्री, तो ये 330 डिग्री पे मूव हो गया। तो ये था हमारा एग। लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शंस। मतलब आपको किसी भी चीज के सेक्शंस, जैसे एक आपने रूम बनाया, उसके 4 सेक्शन क्रिएट करने हैं, तो जैसे मैंने रूम की लेंथ ले ली और इसका एक पार्ट ये सेक्शन क्रिएट हो गया, डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट हो गए, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बस इसका यही काम है इस सेक्शंस वाले का। अब आगे हम देखते हैं, हमने स्प्लाइन्स पढ़ लिया। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये आपको दिख रही है ग्रिड्स गायब हो रही है, तो ये अगर आपको ग्रिड्स में वर्क नहीं करना तो आप जी दबाइए तो ग्रिड्स ऑफ हो जाएंगी, फिर अगर आप जी दबाएंगे तो ग्रिड्स ऑन हो जाएंगी। अब मैं आपको एक नया ऑप्शन सिखाता हूँ, वो होगा मिरर। मैं आपको ज्योमेट्री पे मैं आज एक बॉक्स का मिरर करता हूँ। तो मैंने एक बॉक्स क्रिएट करा। ओके, बॉक्स क्रिएट कर दिया मैंने। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा मिरर का। ओके, अब आप देखो मिरर किस साइड करना है। एक्स एक्सिस जो रेड वाली लाइन दिख रही होगी आपको पर्सपेक्टिव व्यू में, वाई एक्सिस जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी, या जेड एक्सिस। तो मैंने मिरर करना है जेड एक्सिस में। ओके, ऊपर की साइड। अब ऑफसेट कितना लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट से वो कितना ऑफसेट पे रहेगा। बेसिकली बेस लाइन से लेते हैं, ये जितना भी लेते हैं ऑफसेट जो लिया जाता है वो बेस लाइन से लिया जाता है। तो मैंने ले लिया एज एन एग्जांपल 50,000 का ऑफसेट। कॉपी चाहिए मेरे को। ओके, एंड ओके, तो ये क्लोन वीडियो 50,000 का ऑफसेट से क्रिएट हो चुका है बेस लाइन से। अब मैं इसको चाहे तो कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। जैसे मैं वाई एक्सिस पे ले जाता हूँ, जेड एक्सिस पे ले जाता हूँ, या एक्स एक्सिस पे ले जाता हूँ। इस 3ds मैक्स की यही खासियत है, आप तीनों एक्सिस पे वर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज यार पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, वरना आगे वाली क्लासेस में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।